नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में लालू का एक नया धारावाहिक फिर से शुरू हो गया है। इसमें पहला एपिसोड अत्यंत रोचक है और ध्यान से देखने पर इस धारावाहिक का पूरा स्क्रिप्ट सामने आ जा रहा है। बिहार का एक अखबार इस धारावाहिक में सूत्रधार की भूमिका में आ गया है। तो आइए जानते हैं लालू लीला धारावाहिक की पटकथा, कथा और अंतर कथा। 25 दिसंबर 2024 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में अटल जी के काव्यों का मंचन हुआ। कला, साहित्य, समाज सेवा, खेल जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। आयोजकों ने अटल मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था। अटल मंत्रिमंडल के डॉक्टर सीपी ठाकुर, संजय पासवान, शाहनवाज हुसैन जैसे उनके सहयोगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सम्मान भी ग्रहण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कारणों से शामिल नहीं हुए इस समारोह में। कलाकार के रूप में सम्मानित होने के बाद भोजपुरी गायिका देवी को जब अपनी भावना व्यक्त करने को कहा गया, तब उन्होंने महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम गाना शुरू कर दिया। इसी बीच कहीं पीछे से 4-5 युवक आए और कहने लगे कि यह मूल भजन नहीं है, इसमें तोड़ मरोड़ किया गया। चिल्ला रहे युवक कह रहे थे कि हमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। हम महात्मा गांधी का नहीं बल्कि मूल भजन में अनैतिक बदलाव पर अपनी बात रखना चाहते हैं। पत्रकारिता धर्म यह है कि उस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हो और उसमें उन युवकों के विरोध या अराजक व्यवहार की भी चर्चा हो। हरिवंश जैसे प्रख्यात संपादक के खून पसीने से वट वृक्ष जैसा तैयार अखबार ने उस पूरे कार्यक्रम की उपेक्षा करते हुए 4-5 अराजक लोगों के व्यवहार को अपने अखबार में प्रथम पेज पर स्थान दे दिया। सामान्य बुद्धि वाले पढ़े लिखे लोग इसे दुर्भावना से प्रेरित मान रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि लालू यादव के इशारे पर अखबार के जिम्मेदार लोगों ने इसे प्रथम पेज पर स्थान दिया, जिससे लोगों में इस छोटी सी घटना का जिक्र हो, इसे वायरल कराया जा सके। इस खबर को भाजपा या राष्ट्रीय संगठनों की ओर से बिहार में गांधी विरोधी अभियान के टूल के तौर पर प्रचारित किया जा सके। सत्ता से बेदखल लालू यादव एंड कंपनी जल बिन मछली की तरह तड़प रही है। बाल का खाल खींच कर भ्रम का ऐसा धुंध खड़ा कर दो कि तुनुक मिजाज नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आकर नया गठबंधन बनाए। किसी भी सूरत में सत्ता में वापस आने के लिए छोटे छोटे विवाद को भी तूल देने की रणनीति पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। इसमें लालू से उपकृत पत्रकारों की महत्वपूर्ण रोल तय किया गया है। बापू सभागार वाली घटना को तूल देने में लालू के एक दरबारी पुराने पत्रकार की भूमिका का भी जिक्र हो रहा है। बापू सभागार वाली खबर को जोड़ते हुए लालू यादव ने अपने एक्स अकाउंट से जो पोस्ट किया है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। लालू ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि वह कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित नहीं था, अटल विचार परिषद की ओर से आयोजित था। भजन से ओछी समझ के टूचे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। लालू यादव ने एक्स पर अपने इस पोस्ट के माध्यम से नीतीश को उकसाने का प्रयास किया है। वहीं लालू यादव की पार्टी के प्रमुख भाई वीरेंद्र ने मीडिया के सामने यह कह दिया कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हम नीतीश जी का स्वागत करेंगे, मतलब लालू यादव की पार्टी की ओर से नीतीश जी का स्वागत होगा यदि वे फिर से नीतीश जी के साथ आकर सरकार बनाना चाहें। वहीं नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कुछ अराजक लोगों के अशोभनीय व्यवहार को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद मीडिया के एक वर्ग के द्वारा यह लगातार बात फैलाई जा रही कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज हैं। नीतीश कुमार ने आयोजन के कुछ घंटे बाद ही उस कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट मंगा ली थी। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जोर जोर से चिल्ला रहे युवकों
को आयोजक डांट रहे हैं। इसी बीच एक युवक यह कहता सुना जा रहा है कि हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है, हम प्रमाण के साथ अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उस घटना के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से गुप्त रूप से मिल चुके हैं। भाजपा के साथ वे असहज हैं क्योंकि भाजपा उनकी पार्टी के एमपी से सीधा संपर्क कर रही है। ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी के टूटने का या समाप्त होने का भय सता रहा है। लालू यादव और उनकी पार्टी नीतीश कुमार को इस संकट से उबारने में लगे हैं। वे नीतीश कुमार को उसी प्रकार से एनडीए छोड़ने पर मजबूर करेंगे जैसे सुशील मोदी ने किया था। इस प्रकार की चर्चाएं जो होती हैं राजनीतिक गलियारे में हो रही हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में अब वह प्रयोग शायद कारगर नहीं हो। लेकिन राजनेता ऐसे प्राणी हैं जो सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।